दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन के एक नए और बेहद डरावने एपिसोड में। मेरा नाम है सचिन और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सालों तक छुपाया गया। आज की कहानी है एक पुराने, जले हुए और सील किए गए असाइलम की, जहाँ कुछ ऐसा कैद था जिसे नाम लेने से भी डर लगता है। अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो अभी वीडियो बंद कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और कहानी को आखिर तक सुनिए। असाइलम की कहानी री रिटन प्लस लॉन्ग वर्जन। मेरी नौकरी कभी भी आसान नहीं रही। पुरानी इमारतें तोड़ना, खंडहरों को गिराना और मलबा साफ करना, यही मेरी रोज़ की ज़िंदगी थी। लेकिन जिस दिन मुझे और मेरी टीम को उस पुराने सरकारी असाइलम को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस दिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। यह असाइलम लगभग 60 सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि यहाँ मरीजों पर अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। कुछ पागल हुए, कुछ मरे और कुछ ऐसे थे जो मरने के बाद भी यह जगह छोड़कर नहीं गए। हम मजदूर थे, डरने की फुर्सत नहीं थी। पैसे की ज़रूरत थी तो हामी भर दी। पहला दिन, मत खोलना। जब हम पहली बार उस इमारत के सामने पहुँचे तो लगा जैसे वो हमें देख रही हो। टूटी खिड़कियाँ, काई से ढकी दीवारें और छत से लटकती जंग लगी जंजीरें। मुख्य गेट पर भारी लोहे का ताला था। उस पर सफ़ेद चूने से लिखा था, मत खोलना, जो अंदर है उसे अंदर ही रहने दो। मेरी टीम का साथी राजेश हंस पड़ा। साहब, ये सब अफवाहें हैं, कोई पागल लिख गया होगा। हमने ताला तोड़ दिया और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। अंदर का माहौल अंदर घुसते ही हवा भारी लगने लगी, जैसे सांस लेना भी इजाज़त मांग रहा हो। कमरों में जंग लगे स्ट्रेचर, खून के धब्बे और दीवारों पर नाखूनों से खुरचे हुए नाम। एक नाम बार बार लिखा था, इतनी गहराई से कि ईंट तक टूट गई थी। उस नाम को पढ़ते ही मेरे सिर में तेज़ दर्द हुआ। सील्ड कॉरिडोर। दूसरे दिन हमें पीछे का हिस्सा मिला, एक लंबा कॉरिडोर और अंत में एक भारी लोहे का दरवाज़ा। उस पर लिखा था, अगर जिंदा रहना है तो इस दरवाजे को कभी मत खोलना। दरवाजे के पीछे से हल्की खुरचने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कान लगाया तो किसी ने मेरे नाम से फुसफुसाया, डायरी का रहस्य। तीसरे दिन मुझे डॉक्टर का पुराना ऑफिस मिला। मेज़ पर एक जली हुई डायरी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो बच्चा आईनों में दिखाई देता है, अगर कोई उसका नाम ले ले तो वो बाहर आ जाएगा। उसका नाम मत लेना, कभी नहीं। आईना और परछाई। एक टूटे कमरे में मुझे एक आईना मिला। मैंने हाथ उठाया, पर मेरी परछाई ने नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, तू मुझे जानता है। डर का फैलना टीम बदलने लगी। राजेश सोता नहीं था। शंकर दीवारों से बातें करता। मोहित खाली हवा में किसी का नाम दोहराता। एक रात मोहित बाहर भागने लगा। गेट पर पहुंचते ही जैसे किसी ने उसे खींचकर ज़मीन पर पटक दिया। उसकी गर्दन पर नीले उंगलियों के निशान थे। आखिरी रात, उस रात सील्ड दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। जंजीरें टूट गईं। अंदर से काली धुंध निकली। उसमें एक छोटा सा बच्चा था, बिना पुतलियों की आंखें और मासूम मुस्कान। उसने कहा, बस मेरा नाम ले लो। राजेश उसका नाम लेने ही वाला था, लेकिन मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। असली रहस्य लॉक बुक में आखिरी लाइन लिखी थी, अगर उसका नाम दिल से भुला दिया जाए तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। मैंने आंखें बंद की और कहा, तू कोई नहीं है, तेरा कोई नाम नहीं। लालटेन की तेज़ रोशनी में वो बच्चा चीखता हुआ पिघलने लगा। अंत असाइलम जल रहा था। मेरी टीम मर चुकी थी। मैं अकेला बाहर निकला। आज सालों बाद भी जब आईने में देखता हूँ, कभी कभी वो अब भी मुस्कुराता है और कान में फुसफुसाता है, मेरा नाम याद है ना। आउट्रो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही डरावने, सच्ची घटनाओं से प्रेरित हॉरर पॉडकास्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।